हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे पास है सैमसंग का गलेक्सी J6 प्लस मोबाइल। तो दोस्तों आज आपको दिखाएंगे इसको ठीक करके बिना खोले। तो दोस्तों इसमें दिक्कत है क्या है कि दोस्तों ये जो है हमारा फ़ोन है, इसमें हैंग की प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है दोस्तों। जब भी इसको चलाते हैं तो काफ़ी फंक्शन लेट काम करते हैं, सही तरह काम नहीं कर रहा दोस्तों। तो आज आपको दिखाएंगे इसका फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, इसको रीसेट कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल नया कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आपको पता लगेगा कि हम सैमसंग का J6 प्लस मोबाइल आता है जो इसको कैसे रीसेट करेंगे दोस्तों। वैसे तकरीबन सैमसंग के फ़ोन एक ही तरह रीसेट होते हैं दोस्तों। तो करते हैं इसको भी स्टार्ट दोस्तों, तो वीडियो कंप्लीट देखना। दिखाते हैं आपको, एक बार हम इसको कर लेते हैं ऑन। आपको दिखाएंगे ऑन करने के हमें क्या करना है। ये तब भी रीसेट होंगे दोस्तों जब इसका आपको क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इसमें पैटर्न लॉक लगा है, पैटर्न लॉक भी पता होना चाहिए दोस्तों। तो कई बार क्या होता है पैटर्न लॉक खुल भी जाता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों इसमें जीमेल आईडी वगैरह होती है जो वो खोलनी पड़ेगी। जीमेल आईडी वगैरह रिमूव करके उसके बाद इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि जीमेल आईडी होगी, इसमें अपना कोई भी आपकी फेसबुक अकाउंट वगैरह जो बना रखा है उसको रिमूव करना पड़ेगा दोस्तों। वो रिमूव करने के बाद ही आप इसको फॉर्मेट करना, नहीं तो क्या होगा दोस्तों इसमें लॉक लग जाता है। अगर आपको जीमेल आईडी वगैरह नहीं पता होगी तो फिर वो दोबारा लॉक मांगेगा, फिर आपसे वो खुलेगा नहीं, फिर उसमें सॉफ्टवेयर लगवाना पड़ेगा जिससे कि खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके आपको दिखेगा अकाउंट का। अकाउंट में जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, दिखाते हैं आपको आगे आगे। इसमें देख लेते हैं एक बार दो के, जैसे आपको दिख रहेगा अकाउंट एंड बैकअप, इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद आपको दिखाएगा दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा अंदर पहले नंबर पे अकाउंट, इसको खोल लेंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा फेसबुक की और गूगल की जो भी आपको जीमेल आईडी इसमें भरी हुई है, तो उसको रिमूव कर देंगे दोस्तों। खोलेंगे तो इसमें रिमूव का ऑप्शन आ जाता है, रिमूव आईडी, तो इसको रिमूव कर देंगे। और एक बार ये लॉक मांग रहा है तो दोस्तों लॉक भी खोल लेंगे। तो देखिए ये रिमूव हो चुकी है। तो इसको जैसे कि आपको दिख रहे हैं सभी को रिमूव करना है। अब ये फेसबुक की दिख रही है आपको, फेसबुक वाली को भी ऐसे रिमूव कर देना है दोस्तों। और एक वो थी अपनी व्हाट्सएप की है, इसको भी ऐसे रिमूव कर देंगे। इसका रिमूव करने का बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, जब हम इसको रीसेट करेंगे या हार्ड रीसेट करेंगे तो इससे क्या होगा, दोबारा जब इसको चलाएंगे तो इसमें लॉक नहीं लगेगा कोई भी। नहीं तो क्या होता है कई बार दोस्तों, जब जीमेल आईडी भर रही होती है, अकाउंट बना होता है, तो उसमें क्या जब हम भी किसी फ़ोन को हम फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट तो हो जाता है, लेकिन वो दोबारा चालू नहीं हो पाता। क्योंकि चालू तो हो जाएगा लेकिन फंक्शन काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जीमेल आईडी मांगेगा दोबारा ऑन होने से पहले। तो हमने देखिए इसको फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट करना सॉरी, इसके अकाउंट वगैरह जो डिलीट कर दिए सारे रिमूव कर दिए है। तो अब इसको फ़ोन को ऑफ़ कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए फ़ोन ऑफ हो चुका है हमारा। तो फ़ोन ऑफ होने के बाद इसको सिंपली रीसेट करेंगे दोस्तों। देखिए आपको दिख रहा होगा, पावर बटन को दबाएंगे और जो वॉल्यूम का इसका अप वाला बटन है जिससे वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं, उन दोनों को बटनों को एक साथ दबाएंगे दोस्तों। एक साथ दबाने से क्या होगा कि ये जो हमारा फैक्ट्री रीसेट वाली सेटिंग में है वो चला जाता है उसके अंदर। तो जैसे कि इसमें अपने अब दबा रखा है तो थोड़ी देर दबा के रखेंगे। तो ये दोस्तों बैटरी डाउन थी, इस करके मैंने चार्जिंग भी लगा रखा है इसमें, ताकि सेट में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, बंद ना हो जाए दोस्तों बैटरी डाउन करके। तो इसको ऐसे दबा के रखेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये सैमसंग गलेक्सी ने लिखा आ चुका है। तो ये आने के बाद सीधा अपना जो पावर बटन है उससे हाथ हटा लेंगे और खाली वॉल्यूम का बटन को दबा के रखेंगे। तो इससे आपका ये उसमें सेटिंग में चला जाएगा दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा देखिए इसकी सेटिंग खुल चुकी है, जिससे कि हम इसको बाहर से ही फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आपको इसमें काफ़ी सारे फंक्शन दिए गए होंगे दोस्तों। तो इसमें आपको क्या करना है, वाइप डाटा है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट होगा दोस्तों या हार्ड रीसेट होगा, जो भी इसमें लिखा होता है आपको दिख रहा होगा। तो उसके हिसाब से करना है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, तो ये लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये आपको दिख नहीं रहा, मैं एक बार नीचे करके दिखाता हूँ कैसे नीचे अप डाउन हो रहा है दोस्तों। देखिए बटन इसको नीचे करेंगे, जैसे कि आपको लिखा हुआ वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट है। तो इसको मेरे निहित करना है, सेट करना है, इसको दबाना है। तो इसको ऊपर वाले बटन से कर लेंगे सेट, और इसका पावर बटन दबा देंगे। पावर बटन दबाते एक बार ये बंद होएगा और दोबारा वही चीज़ आएगा। तो दोबारा मैं एक बार वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पर जाएंगे तो उसको ओके करेंगे पावर बटन से। तो इसमें आ गया देखिए फैक्ट्री डाटा रीसेट, इसको कर देंगे दोस्तों। तो ये कुछ फीचर ये चलने लग जाएंगे इसके अंदर, तो इसको चलने देंगे दोस्तों। इन फंक्शनों को ये चलने के बाद कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोबारा इसको ऊपर से जाएंगे और रिबूट कर देंगे इसको, जो आपको दिख रहा होगा ये। तो ये करने के बाद ये फ़ोन हमारा बंद हो जाएगा। तो ये सैमसंग का आ गया लिखा हुआ दोस्तों। तो इस चीज़ के अंदर आपको जब ये स्टार्ट होएगा तो इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट ले सकता है दोस्तों, 10 भी ले सकता है, 15 मिनट भी ले सकता है रीसेट होने में। तो ये फीचर चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ इसमें सैमसंग आएगा लिखा हुआ है या कभी कुछ आएगा। तो इनको चलने देंगे दोस्तों, इनको छेड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों, अगर आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। आपको कोई दिक्कत लगे तो भी कमेंट करें दोस्तों। तो अब इसको होने देते हैं। यहाँ से मैंने वीडियो काफ़ी फास्ट कर दी है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो थी। तो इसको चलने देंगे। देखिए आपको सारा कुछ दिख रहा है ये आगे क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि हमने काफ़ी वीडियो फास्ट किया हुआ है यहाँ से। तो ये दोस्तों तकरीबन वीडियो थी ये हमारे 20 से 25 मिनट की वीडियो थी, जो कि हमने इसको एडिट करके कोई 8 या 9 मिनट की वीडियो बना दी है दोस्तों। देखिए तो ये देखिए यहाँ से रीसेट
हो चुका है फंक्शन। तो अब इसको क्या करेंगे, लेट्स गो इसको कर लेंगे दोस्तों। तो इसमें ये आपको दिख रहा होगा, इनको आप सभी को ओके कर लेंगे, जितने भी आपको दिख रहे हैं सभी को ओके करके इनको नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। तो देख लेंगे, देखिए जैसे कि ओके हो चुका है, अभी इनको नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद कुछ ये आ गया दोस्तों, इसको भी ओके कर देंगे यहाँ से। तो इसमें वाईफाई मांग रहा है दोस्तों, एक बार क्या करेंगे वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। इसमें देखते हैं वाईफाई कनेक्ट करके, वैसे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा दोस्तों, अगर स्किप का ऑप्शन आता है तो हमें वाईफाई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर दूसरे फ़ोन से क्या करेंगे हॉटस्पॉट लेके, या वाईफाई हो तो वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको ये कुछ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब इसमें कोई करते हैं नेक्स्ट। तो हमने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया और इसको नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों कुछ ये चल पड़ा है, अब इसको चलने देंगे, देखते हैं आगे क्या आता है दोस्तों। जैसे जैसे जो आता रहेगा उसको पढ़ते रहेंगे और आराम से इसको ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों ये चल रहा है, सर्चिंग फॉर यूपी दिखा रहा है दोस्तों, इसको चलने देंगे। इसमें 5 मिनट का दिखा रहा है प्रोसेसिंग, तो इसको भी हमने यहाँ पे फास्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि जल्दी हो जाएगी। तो इसको होने देंगे, 5 मिनट तक इसकी वेट करते रहेंगे दोस्तों। तो ये काफ़ी, इसमें 2-3 बार दिखाया, तो 5 मिनट का ही दिखा रहा है टाइमिंग। 5 मिनट वेट, 5 मिनट वेट। तो हम 5 मिनट करते करते ये हमारा इसका 15-20 मिनट, आधा घंटा ही पहुँच गया था दोस्तों। तो फिर भी हमने इसको चालू करके रहे, तो आपको हमने दिखा रहे हैं ये वीडियो को काफ़ी जगह से हमने इसको फास्ट किया है, ताकि ये ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने। फिर भी काफ़ी दोस्तों 8-9 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो अब आपको दिखा रहा होगा, देखिए सर्चिंग इन्फो, इसको चलने देंगे दोस्तों, देखते हैं कितने आगे क्या आता है दोस्तों। देखिए आ चुका है, इसमें स्किप कर देंगे। यहाँ पे जो आईडी हमें बनानी तो है नहीं, अभी इसको स्किप कर देंगे। तो ये फिर दोबारा जा रहा है 10 मिनट सेकंड। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। तो देखिए हमारा फ़ोन तो हो चुका है चालू, पर अभी भी इसमें काफ़ी फंक्शन दिखा रहा है। तो अगर आपको लॉक लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से स्किप ऑलवेज कर देंगे। तो ये देखिए स्किप हो चुका है यहाँ से। तो ये एप्लीकेशन वगैरह अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आप इनको कर सकते हैं कोई ना कोई, अगर नहीं तो इनको बैक कर देंगे। देखते हैं आगे क्या आएगा इसमें। तो इसको करते हैं बस सेट। तो आप कंप्लीट वीडियो देखते रहना, तभी आपको पता लगेगा इस फ़ोन को हमने कैसे चालू किया है। तो यहाँ से ऑप्शन आ रहे थे, इसको नीचे करेंगे तो ओके कर देंगे। तो अभी दोस्तों देखिए यहाँ से फिर दोबारा फिर ये 5 मिनट का ही दिखा रहा है ऑप्शन, एडिटिंग फॉर फिनिशिंग। ये दोस्तों ये अभी कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। तो देखिए, तो यहाँ पे कुछ ये आ चुका है, साइन इन टू अकाउंट सैमसंग अकाउंट। तो हमें अकाउंट बनाने हैं, तो इसको स्किप कर देंगे, यहाँ से स्किप कर देंगे। तो यहाँ से देखिए फिनिश हो चुका है, ऑल डन। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी जस्ट 1 मिनट दिखा रहा है। तो कोई नहीं, चलने देंगे, आके देखते हैं क्या क्या आता है। तो हम सारी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे करना है ये। तो कुछ ये आ चुका है, देखते हैं क्या आ रहा है दोस्तों। तो इसको भी एक बार हटा के देखते हैं क्या चीज़ आ चुका है, ये कैसे इसकी सेटिंग होगी। तो इसको भी करते हैं ओके। देखिए तो यहाँ से ये हो नहीं रहा है, तो इसको ऊपर खींच के देखते हैं, टच करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, पर हो नहीं रहा। देखिए दोस्तों ये आ चुका है, ओके आ चुका है। तो इसको ओके दबा देंगे, तो यहाँ से एग्री कर देंगे दोस्तों। और इसमें है कुछ, तो ये देख लो ये चलने लग गया आगे। अब ये आ चुका है इंग्लिश हिंदी, तो हम हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज करनी है। तो हम इंग्लिश कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए अब ये आ चुका है, ये आपके एप्लीकेशन ये दिखा रहा है इंस्टॉल करने के लिए। हमें इंस्टॉल नहीं करना है, इनको कैंसिल करना है दोस्तों। तो देखिए तो ये इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा फ़ोन है देखिए रीसेट हो चुका है पूरी तरह। तो आपको देखिए बिल्कुल नया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अंदर से फंक्शन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो नॉलेज लेके आता रहता हूँ दोस्तों, आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।